वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मंथ के शुरू में मैंने लिए थे 3 टास्क और ऑलमोस्ट या अनफॉर्चुनेटली मैं तीनों ही डोज कर चुकी हूँ। मेरा फर्स्ट टास्क था व्लॉगिंग, सेकंड था अपना ऑन बिजनेस और थर्ड था डाइटिंग, और मैं तीनों ही नहीं कर पा रही। लेकिन लेट्स डू ट्राई इट अगेन। ये कोई वाटरफॉल का मंज़र नहीं है, ये हमारे हॉस्टल की बैक साइड है बिल्कुल। और यहाँ से थोड़ा सा सुराख है जो टैंकर आते हैं पानी डालने के लिए, और ये मंज़र दे रहा है एक वाटरफॉल का। और ये हमारे ग्राउंड का हाल, और झूले तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, बेंच भी बिल्कुल पानी में डूब चुके हैं, गुजरने का रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने कहा सुबह प्यारी सी सुबह में नाश्ता बनाती हूँ अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए। और ये मज़ेदार से मैं अपने पराठे बनाते हुए चाय के मैंने साथ अपने किचन को भी रेनोवेट करना है। मैं अपने ऑन पे कुछ टाइल्स लेकर आई हूँ, अभी मैंने इसको डेकोर करना है। लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो अभी था बहुत प्यारा मंजर, और हमें पता चला कि लगी हुई है स्टाइलों पे सेल में, और मेरी दोस्तें रेडी होगी एकदम। पहले हमने परमिशन लेटर लिया और देन वी आर रेडी टू गोइंग टू सेंटोरस मॉल। और कैब आ चुकी थी, इसके लिए हम निकलते हुए, और मेरी दोस्तें हर मिनट पर मुझे याद करवाते हुए कि तुमने व्लॉगिंग करनी है, तुमने शॉर्ट्स लेने हैं, तुम बना रही हो ना व्लॉग। और मैंने कहा हाँ आज मैं बनाऊंगी व्लॉग इंशाल्लाह, और अपलोड भी करूंगी। और इंशाल्लाह आज मैं अपना व्लॉग अपलोड ज़रूर करूंगी। और ये हम लोग सेंटोरस की तरफ जाते हुए, यार हमारा ना एक ये भी है कि हम रोज़ सेंटोरस चले जाते हैं। अगर कभी स्टेटस लगाए तो यार तुम लोग तो रोज़ बाहर घूमने गए होते हैं। यार हम लोग ना जब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होते हैं या थोड़ा बोर हो रहे होते हैं, घर वालों को मिस कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ये घर वाले नहीं होते तसल्ली देने के लिए, लाड प्यार करने के लिए, गुस्सा आ रहा है हमें मनाने के लिए। तो हम रूममेट्स होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मन अल्हम्दुलिल्लाह हम रूममेट्स इतनी अच्छी हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे का मूड ख़राब हो तो हम कोशिश करती हैं उसको कंपनी देने के लिए, उसका मूड अच्छा करने के लिए। मेरी दोस्त की बर्थडे थी, उसको बाहर लेके जाना है, या उसको कुछ छोटा मोटा ट्रीट देनी है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना है, व्हाटएवर, मतलब जो भी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे की गमी खुशी हमें सबका पता होता है कि यार ये आजकल टेंस में चल रही है, इसके घर में कोई परेशानी चल रही है, इसके लिए थोड़ा ख्याल करना है, इसको नींद का इशू आ रहा है, इसका सोने का ख्याल करना है। और मोस्टली अगर घर से कॉल आए तो हम लोग मार्केट में हो तो मेरी मामा, स्पेशली मेरी मामा कहती है यार तुम कितना फिरने लगी हो, तुम ससुराल में जाओगी तो वो तुम्हें इतना लाओ करेंगे, फिर क्या होगी ससुराल वाले ये करते हैं वो करते हैं, घर में तुम थी इतना घूमती थी। तो यार वहाँ पे घर वाले होते थे, यहाँ पे हम लोग जब ड्यूटी से तंग आके घर आके बैठे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, मतलब में भी बाजू का था हमारे सीनियर्स का हमारे साथ रवैया ठीक नहीं होता, तो हमने काम पे निकालनी है। घर जाने का रेंट ही 5-6 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और खाली है तो घर नहीं जाते ना, कुछ ना कुछ लेकर भी जाना है, तो 10,000 लग जाते हैं ऑलमोस्ट एक चक्कर पे। 10,000 मैं बहुत कम कह रही हूँ, मेरा तो ज़्यादा ही लग जाता है, लेकिन मिनिमम भी आपके 10,000 लग जाता है। तो उसके लिए अच्छा नहीं है यार 500 की कैब बुक करवाओ, अच्छे से रेस्टोरेंट जाओ, मॉल जाओ, विंडो शॉपिंग करो, अच्छा सा खाना खाओ, और 2 घंटे बाद वापस आ जाओ, और नेक्स्ट डे के लिए आप प्रिपेयर भी हो जाते हो। खैर हमने छोटी सी विंडो सी शॉपिंग की, क्योंकि हमने कुछ देखे हुए थे आर्टिकल, सिर्फ हम लोग गए हैं, ट्राई किए हैं, पेमेंट की है, और आज हमने कहा था फास्ट फूड वैसे नहीं खाना, इसलिए हम वापस अपने हॉस्टल की तरफ आते हुए, और ये खूबसूरत सा मंजर और बारिश अभी तक भी थमी नहीं थी। कुछ लम्हे आपकी कबूलियत के होते हैं, और हमें हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए, स्पेशली जब बारिश हो रही होती है तो कबूलियत के लम्हे होते हैं कहते हैं, तो बारिश में दुआ करनी चाहिए। कभी भी खुशी में भी या गम में भी अपने लिए बेहतरी के लिए लाजमी दुआ करनी चाहिए। आपको नहीं पता कौन सा वक्त है कबूलियत का, और अल्लाह पाक आपकी सुन ले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। बाकी दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, क्या पता कि आपकी दुआ करने से उनकी ज़िंदगी में भी कोई बदल आ जाए। और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं भी इंशाल्लाह कुछ पॉजिटिव सोच रही हूँ, एक अच्छा इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह पाक मेरी मदद फरमाए, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा मुझे उस काम के शुरू करने के लिए, अल्लाह पाक हिम्मत दे और मैं दूसरों की मदद कर सकूँ, आमीन सुमा आमीन। हॉस्टल पहुँच तो चुके थे, लेकिन मेरा भूख से था बुरा हाल, क्योंकि ऐसे बहुत कम होते हैं कि हम लोग बाहर जाएं और कुछ ना खाएं। हमने सिर्फ खुद को 1 घंटे का टारगेट दिया था कि 1 घंटे के अंदर हमने शॉपिंग करके वापस भी आना है, लेकिन खैर हम 2 घंटे के अंदर शॉपिंग करके सेंटोरा से वापस भी आ चुके थे 2 घंटे के अंदर ही। लेकिन भूख से था मेरा बुरा हाल, और मेरा कुछ भी बनाने का मूड नहीं था। और मेरी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह वो तो
हिले भी ना। तो फिर मैंने अपने लिए तो मंगवा लिए थे मोमोज़, जो कि मेरे रूम्स को नहीं पसंद। अगर मैं कुछ और मंगवाती तो ज़रूर डेफिनेटली मुझे शेयर करना पड़ता। ये वह चीज़ है जो मेरे रूम वालियों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। ज़्यादा से ज़्यादा वो है कि हाफ़ ट्राई करती हैं। कुछ को ये लगता है खरगोश ही छोटे बच्चे हैं, कुछ को लगता है ये चूहे के छोटे बच्चों की तरह नरम नरम है, कुछ को इनकी मिर्ची बहुत तेज़ लगती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। सो मैंने अपने लिए मंगवा लिए थे ये मोमोज़ और मैंने ये खाई। लेकिन मुझे फिर एकदम इतनी मिर्ची लगनी शुरू हो गई थी कि मैं इसके चाह रही थी कि मुझे कुछ मीठा मिले। शुक्र है कि मेरी दोस्त है वो ममटू भी है, तो उसको मीठा खाने की क्रेविंग रहती है, तो उसके लिए बने थे आज जर्दा चावल और जो फिर मैंने पे वो खाए। आज का व्लॉग यहीं तक। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।